लोग संत निरंकारी मिशन मंडल दिल्ली के तत्वाधान में सदगुरु माता सुदीक्षा जी के देख रेख में संत ये प्याऊ का जो चल रहा है। सर हमारा नाम संयुक्ता चौहान है जी हम शाहबाजपुर के रहने वाले हैं। जी। हम सेवा सत्संग कितने साल हो गए आपको जुड़े हुए? हमको 4-5 बरस हो गए। गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति है, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। इस पंक्ति को आपने सुना ही होगा। यदि आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं और अपने अर्थ को धर्म के मार्ग में खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कमाया गया धन और अधिक बढ़ता है। ऐसी हमारी मान्यता है, वेदों में, शास्त्रों में, समाज में मान्यता है। इसके साथ साथ मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा बताई गई है। इसी को चरितार्थ करते हुए पाली न्यूज़ नेटवर्क जब पहुंचा कासमाबाद तहसील के प्रांगण में तो कुछ लोग मिले जो निःशुल्क आज 2 महीने से जल की व्यवस्था किए हैं। यहाँ पर आने वाले जितने लोग हैं सबको निःशुल्क जल पिलाने का काम करते हैं। एक मानव सेवा है, एक पैसा नहीं लेते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, इनके परिवार की व्यवस्था कैसे चलती है। जब दिन भर यहीं पे पानी पिलाते हैं तो मानव सेवा ये लोग करते हैं, इनके परिवार की व्यवस्था कैसे चलती है। चलिए इन लोगों से जानते हैं कि मानव सेवा करते करते इनकी व्यवस्था कैसे चलती है, किस संस्था से जुड़े हैं। तो सामने देख रहे हैं निःशुल्क निरंकारी प्याऊ का एक बोर्ड लगा हुआ है और आरओ का पानी लगा है, गिलास रखी गई है और कुछ लोग इकट्ठे हैं। किस संस्था से हैं, आखिर में इनका मिशन क्या है, इस मिशन की जानकारी के लिए मैं बात करना चाहूँगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सर। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम ज्ञानचंद है। ज्ञानचंद जी, ये निःशुल्क प्याऊ जल की व्यवस्था आप लोग किए हैं, किस संस्था से हैं, कब से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हम लोग संत निरंकारी मिशन मंडल दिल्ली के तत्वाधान में सदगुरु माता सुदीक्षा जी के देख रेख में संत ये प्याऊ का जो चल रहा है आज 2 महीने से, अप्रैल से लेकर और मई तक चलेगा ये। और हमारे जो संत निरंकारी मंडल में सेवा दल जो सेवा करती है उनको ये प्याऊ की व्यवस्था करने की ड्यूटी दी जाती है और ये पूरा निःशुल्क होता है। और ये प्याऊ जितने आप पानी देख रहे हैं, बतासे देख रहे हैं, जितने संगत में लोग रहते हैं वो अपने खर्च से ये पानी का पूरा भरपाई करते हैं ताकि लोगों को ठंडा पानी जल मिल सके और लोगों को सुकून मिले। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। तो आप इस युवा अवस्था में कब से जुड़े हैं इस मिशन में? मेरे पिताजी 24 साल की उम्र थे तभी देहरादून में मिशन से जुड़े। इसके बाद छोटे रहे तब से हम लोग इस संस्था से जुड़े और पढ़ाई भी के एमएड, हम बीएड एमएड हैं और विकास भवन संविदा पे काम भी करते हैं। और इसमें जितने संस्था के लोग हैं सब लोग नौकरी चाकरी करते हैं। उसके बाद इतवार को सेवा सत्संग में भी अपना ध्यान लगाते हैं। यानी कि आप सरकारी नौकरी करते हुए भी इस संस्था से जुड़े हैं जो मानव सेवा के लिए लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, कब से जुड़ी हैं इसमें? हम माता सुदीक्षा जी के निरंकारी मिशन में जुड़ रहे हैं। ढेर दिन हो गए बाबा की बैठा तो ना बनो नहीं ना ध्यान बाटे उतना दिन से। चलिए ठीक है, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम राधिका चौहान है, महात्मा है, जो कि हम 3 साल से जुड़े हैं। जी हाँ, यहाँ से जो कि माता जी के पालन पोषण हम लोग करते हैं, प्याऊ फ्री में पिलाते हैं, पानी वानी सेवा करते हैं महात्मा लोग को। और हम लोग क्या बताएं इसके आगे। और तो घर का व्यवस्था कैसे चलती है जब आप लोग यहाँ पे रहते हैं? तो अरे घर का सबकी अलग अलग ड्यूटी बैठी गई है।
मतलब यहाँ पे ड्यूटी पर प्रतिदिन बदल दी रजिस्टर जाती बनाया गया है 2 महीने की। हाँ। सबको एक एक दिन की ड्यूटी दी गई है, और जो जिस दिन जिसका घर का काम रहेगा हाँ। वो अपना फ़ोन कर देगा कि आज हम नहीं आएंगे, तो दूसरे को लगा दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो लोग आ जाए वो कल नहीं आएंगे नहीं, कल नहीं आएंगे, और फिर दूसरे की ड्यूटी लगा दूसरे की देंगे। ड्यूटी लगेगी। सबका अलग अलग काम बटा हुआ है। जी हाँ, जो जिस दिन समय देगा उस दिन उसको यहाँ ड्यूटी दी जाएगी, नहीं तो अपने अपने काम में लगे रहेंगे। ठीक, आप अपने बारे में बताएं, पहले परिचय बताएं अपना। सर हमारा नाम संयुक्ता चौहान है। जी हम शहबाजपुर के रहने वाले हैं। जी। हम सेवा सत्संग कितने साल हो गए आपको जुड़े हुए? हमको 4-5 बरस हो गए होगा। 4 से 5 साल हो गए। तो सत्संग होता है, वहाँ भी जाते होंगे आप लोग? हाँ, महीने में कितने सत्संग हो जाते हैं? महीने में तो 4 सत्संग होता है। शनिवार फैन हर महीने में 2 तारीख को हमारे घर पे होता है। तो चूँकि संस्था का क्या नाम है? सत निरंकार। संत निरंकारी मंडल संस्था है। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे पूरा सा आप लोग सात्विक भोजन करते होंगे। सात्विक भोजन ही होता होगा ना? दाल रखा जाता है। और कोई जी दादाजी कुछ बताएं अपने बारे में, संस्था के बारे में। यह संत निरंकारी मिशन है। इसके तहत यह कोई धर्म नहीं है, समझ रही ना जी यह जो है अपना ज्ञान का प्रचार, मतलब लोगों को अंधविश्वास से प्रकाश की तरफ लाने का कार्य करता है। इसका किसी धर्म से गुरेज नहीं है। जी और सारे धर्म के लोग एक साथ बैठकर इस स्थान पर संगत करते हैं। जी चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, है ना, चाहे और भी धर्म के हैं, बौद्ध भी। यहाँ कोई धर्म का पाबंद नहीं है। किसी को कुछ पहनने पीने खाने पीने पर कोई आपत्ति नहीं है। कोई एक शिक्षा बताइए जो आप लोग देते होंगे सत्संग शिक्षा में। में हम लोग ये देते हैं कि किसी से ईर्षा मत करो, हाँ। किसी से द्वेष मत रखो, किसी की चुगली मत करो, किसी की निंदा मत करो। सब में प्रभु को जानो, सब में प्रभु का अंश है, सब परमात्मा की संतान है। तो ये शिक्षाएं आप लोग देते जी हैं। जी जी। हमारा सतगुरु देता है, उसी को सदगुरु हम उसका हम लोग प्रसार करते हैं। मैंने आपके जो मुख्य है इस संस्था के सबसे मुख्य कौन है? सतगुरु माता दीक्षा सुदीक्षा जी जी हैं। महाराज। तो उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जी, आप जी, लोग जी। करते हैं। तो घर के जो सदस्य हैं सारे आपके घर के सदस्य भी नियम का पालन करते होंगे ना? जी अधिकांश। हर मानो है मानो जैसा, सबको समझो एक समान। छोटा बड़ा, ऊंचा बड़ा, पैसा गरीब, इस संस्था में सबको एक समान बैठाया जाएगा, एक संग सबको खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा। चाहे वो पैसा वाला है तो उसी तरह सेवा करेगा, चाहे कमज़ोर वर्ग का है तो उसी तरह सेवा करेगा। सबको एक समान दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पाली न्यूज नेटवर्क पर। चलिए, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, लगे रहिए। निश्चित रूप से आपका यह कार्य बहुत ही पुण्य का काम है। जीवन में आपका प्रगति हो, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।